इन्वर्टर ऑन करो। Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. भैया ने बाल काट दिए। ये देखिए एयरटेल कनेक्ट हुआ था किसी तरह से एयरटेल भाई क्या अंधेरा हो रहा है। Praise the Lord, Pastor ji. Praise the Lord. 8주 찾아야 돼요. 8주. और अनम्यूट करना बना। सबको जय मसीह की। अगर मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है तो अपने दोनों हाथों को हिलाकर दिखाएं। आप अनम्यूट ना करें, अपने दोनों हाथों को हिला के दिखाएं अगर आप लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।
आप सभी लोग जो हैं अपने वीडियो को ऑन रखिएगा ताकि हम आप लोगों को देख सके। मैं जानती हूँ हमें से कई लोग एक दूसरे को हम पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए सब लोग अपने वीडियो को ऑन रखिएगा और अपनी आवाज को म्यूट रखिएगा ताकि हम जो बोल रहे हैं वो बात आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं चाहूंगी एक और बार आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने वीडियोस ऑन रखें ताकि हम जब बात करें तो हमें लगे कि हम किसी को देखकर उनसे बात कर रहे हैं, वरना ऐसा लगेगा कि हम शायद सिर्फ लैपटॉप से बात कर रहे हैं। सो अपने वीडियोस को ऑन रखें और अपनी आवाज को म्यूट रखें ताकि हम जो बोल रहे हैं उसमें बीच में परेशानी ना हो। मैं जानती हूँ हम सबके लिए ये तकनीकियां चीज अभी थोड़ा हम सीख रहे हैं, अभी उसमें गुणवत्त होते जा रहे हैं, लेकिन इस समय के लिए हम थोड़ी देर के लिए उन सब बातों को ध्यान रखेंगे और अपने वीडियो को ऑन रखेंगे। आज के इस दिन में मैं आए हुए आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। I welcome all of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I know this is the first time through Zoom like this we are gathering here, so we don't know each other, but let's follow the criteria. Let's open our video and keep ourselves muted so that we can enjoy this program. So first of all, before we go for our anything, we always start with the word of prayer. हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। सो मैं चाहूंगी कि पास्टर विल्सन सी जॉन जो है हमारे बीच में है, वो इस समय हमें प्रार्थना करके इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू इनवाइट पास्टर विल्सन सी जॉन to start this program with a word of prayer. ओके, आवाज आ रहे हैं? ओके, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते स्तुति करते हैं पिता, हमारा इस TLTS का प्रोग्राम के द्वारा, इस आपके द्वारा प्रभु हमारे देश विदेश के प्रभु तेरे संतों के साथ, तेरे दासों के दासियों के साथ इस प्रकार प्रार्थना में जुड़ने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया। इस प्रोग्राम को शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करने पाए, नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो। हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके उपस्थिति में आपका आत्मा से, आपका दासों से सुनने के लिए तत्पर है और हमें सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पास्टर किंग सोलोमन और उनके कलीसिया के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन किया और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें सहायता करना पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद पास्टर विल्सन, हम धन्यवाद करेंगे। ये समय है कि हम एक दूसरे का अभिनंदन करें। दिस इज द टाइम टू ग्रीट ईच अदर। एज यू कैन सी ऑन द गैलरी व्यू, हम सब गैलरी व्यू में हैं। हम अपने आसपास वालों को देखकर उनका अभिनंदन करें, उन्हें वेलकम करें। लेट्स वेलकम ईच अदर एंड लेट्स ग्रीट ईच अदर। अपने और मैं जानती हूँ कि हम सब अनम्यूट करके बात नहीं कर सकते। वी ऑल कैन नॉट अनम्यूट आवरसेल्फ एंड टॉक। So let's everyone wave our hands. आइए हम सब अपने हाथों को हिला के गैलरी व्यू में एक दूसरे का स्वागत करेंगे। Let's welcome everyone by waving our hands. Everyone. Thank you. धन्यवाद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिस समय में हम आए हैं। जी हाँ, हम सीधे इस समय प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। This is very important time. We have gathered here, and without wasting much time, straight away we are going to listen from God's word. We have our president of TLTS. Yes, our president, Pastor Ann, is here with us to share the word of God. हमारे बीच में हमारे president of TLTS के हैं, जो Pastor Ann हमारे बीच में है, और वो अमेरिकी देश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आइए हम सब उनका स्वागत करेंगे। और जूम में स्वागत करने का तरीका शायद अब आप लोगों ने सीख लिया होगा। एंड लेट्स वेलकम पास्टर आन, एंड यू ऑल नो द वे हाउ टू वेलकम समवन इन द जूम। सो लेट्स वेव आवर हैंड्स एंड वेलकम पास्टर आन। आइए हम सब हाथों
को हिला के पास्टर आन का स्वागत करें। Hello, everyone. Hello. और सबको शुभ शाम। I'm excited to see you all. और मैं उत्तेजित हूं आप सबको देखते हुए। I'm thankful to the Lord that we are all well in this terrible pandemic situation. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम सब इस भयंकर महामारी के बीच में भले चंगे हैं। Today, I would like to share a few words with you from the Gospel of John. और आज मैं आपके बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में से कुछ शब्द को बांटूंगा। Sister Pinky, would you please read the scripture in Hindi, John 18, verse 1 to 11. और मैं आप लोगों के लिए यूहन्ना 18 उसका 1 से 11 वचन आपके लिए पढ़ती हूँ। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासीर को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासीर को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूं, मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखूस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? आमीन। Amen. Before we go further, I want you to know that my sermon today is a summary of my first sermon of my 12 sermon series titled It is Finished. और इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संदेश का सारांश है जो मेरे 12 प्रचार हैं, सब पूरा हुआ करके उन प्रचार का सारांश है। If you want to hear the whole content of the sermon, I encourage you to hear it through YouTube. और अगर आपको ये सारे प्रचार सुनने हैं तो मैं आपको उत्तेजित करूंगा कि आप YouTube में जाकर उन प्रचार को सुन सकते हैं। Brother Surujan will explain to you on how to hear my sermon through YouTube later at this meeting. और इस सभा में आगे जो है भाई सृजन हमारे साथ हैं, वो हमें समझाएंगे कि कैसे उस YouTube में जाके हम उन प्रचारों को सुन सकते हैं। Dear brothers and sisters, Jesus our Lord is holding the steering wheel of our life. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में यीशु मसीह हमारे जीवन के चलान चक्र को थामे हुए हैं। Today's scripture tells us clearly how Jesus our Lord is holding the steering wheel of the disciples in a big storm. और आज का जो अध्याय हमने बाइबल में से पढ़ा वो हमें बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह चेलों के जीवन के उस बड़े तूफान के चलान चक्र को थामे हुए थे। Jesus will be arrested at the Garden of Gethsemane in a moment. और वहां पर गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह कुछ ही क्षणों में गिरफ्तार होने जा रहे थे। This will be a big storm to the disciples. और ये एक बहुत बड़ा तूफान था चेलों के लिए। But Jesus is holding the steering wheel. लेकिन यीशु मसीह उस चलान चक्र को थामे हुए हैं। First, the fact that he took them to the Garden of Gethsemane shows that
he is holding the steering wheel of the situation. पहला कार्य, पहली बात जो हमें ये बताता है कि यीशु मसीह उस परिस्थिति के चलान चक्र को थामे हुए हैं। Sister Pinky, will you read verse 2 in Hindi? और इस दूसरे वचन में लिखा, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। The Garden of Gethsemane is located only 10 or 15 minutes away from the Temple of Jerusalem. और यरूशलेम के मंदिर से गतसमनी का बगीचा केवल 10 या 15 मिनट की दूरी पर पाया जाता था मेरे प्रियो। It was the place where even Judas knew well. और ये ऐसी जगह थी यहाँ तक कि यहूदा उस जगह को अच्छे से जानता था। It was a well-known place to everybody. और वो सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानी पहचानी जगह थी। Jesus went over there to the Garden of Gethsemane intentionally because he wanted to be arrested easily by their hands. और यीशु मसीह उस गतसमनी के बगीचे में जानबूझकर गए क्योंकि वो जो है वहां पर उन लोगों के द्वारा पकड़ाया जाना चाहते थे। If he had wanted, he could have gone far away to a remote desert where they could hardly find him. अगर वो यीशु मसीह उनसे बचना चाहते थे तो वो किसी निर्जन रेगिस्तान या जंगल में जाकर छिप सकते थे जहां पे उन्हें पकड़ना मुश्किल होता। He went over to the Garden of Gethsemane to be arrested easily. और वो वहां पे गतसमनी के बगीचे में इसलिए गए ताकि वो आसानी से पकड़े जा सके। He was holding the steering wheel of the whole situation. और वो उस पूरी परिस्थिति के चलान चक्र को थामे हुए थे मेरे प्रियो। Secondly, he held the steering wheel of the situation because he was fully aware of the whole situation. और दूसरी बात कि वो उस चलान चक्र को, उस परिस्थिति में चलान चक्र को थामे हुए कैसे दर्शाता है, उनको सब बात पता थी। Read verse 4, please. और हम चौथे वचन में जब देखते हैं यूहन्ना 18:4, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? If you read the whole chapter of today's scripture, you will see that they who came to arrest Jesus was not the master of the situation. अगर आप इस पूरी परिस्थिति को, इस अध्याय को पढ़ के देखेंगे तो वहां पर देखने पाएंगे कि वो सब जो है उससे भी बढ़कर यीशु मसीह इस पूरी परिस्थिति को जानते थे। The master of the situation is Jesus our Lord, who is to be arrested. और इस परिस्थिति के स्वामी कौन है? वो यीशु मसीह है जिन्हें पकड़वाए गए। This incident took place while Jesus was fully aware of everything. और ये बात कब हो रही है मेरे प्रियो? जब यीशु मसीह इन सब बातों को पूरी रीति से जानते थे। Jesus knew that the Father's time had come. और यीशु मसीह जानते थे कि पिता के द्वारा उनके लिए समय आ गया, उस बात से वो वाकिफ थे। Jesus knew how he would be killed by the hands of a man. और यीशु मसीह ये जानते थे कि कैसे मनुष्य के हाथों उन्हें मरना पड़ेगा। He knew everything. और वो सब कुछ जानते थे। Therefore, he could hold the steering wheel of the whole situation. और इसीलिए उन्होंने उस पूरी परिस्थिति के चलान चक्र को अपने हाथों में थामा हुआ था। Thirdly, Jesus' word, I am he, is also the proof that Jesus was holding the steering wheel of the situation. तीसरी बात जो इस बात को हमें दर्शाती है कि यीशु ही उस पूरी परिस्थिति के चलान चक्र को थामे हैं, जो शब्द उन्होंने कहा, मैं ही हूं। Jesus said these words to the Samaritan woman at the well too. और यीशु मसीह ने इन शब्दों को सामरी स्त्री से कहा था उस कुएं के पास। He said these words to the blind man as well after he healed him. और जब यीशु मसीह ने अंधे को चंगाई दी, उस समय भी उन्होंने ये शब्द कहे थे। Only the Messiah can say these words, I am he.
केवल मसीहा परमेश्वर ही इन शब्दों को कह सकता है कि मैं ही हूं। Only God can say these words, I am He. केवल परमेश्वर इन शब्दों को कह सकता है मैं ही हूं। Jesus could say these words at the Garden of Gethsemane because he was holding the steering wheel of the whole situation as God and as the Messiah. और यीशु मसीह गत्समनी के बगीचे में इस शब्द को इसलिए कह पाए क्योंकि वो खुद पूरी परिस्थिति के चलान चक्र को थामे हुए थे, एक मसीह होने के नाते और खुद परमेश्वर होने के नाते। Fourthly, the fact that he repeated the same question to them also means that he was holding the steering wheel. और चौथी बात ये दर्शाती है क्योंकि वो दोबारा उस प्रश्न को पूछकर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो परिस्थिति के चलान चक्र को थामे हैं। Okay, read verse 7, please. और हम 7वें वचन में जब पढ़ते हैं, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? यीशु नासीर को। At the verse 4, Jesus already asked this question to them. और चौथे वचन में जब हम देखने पाए तो वहां पर पहले ही यीशु मसीह ने इस प्रश्न को उनसे पूछा था। At that time, they correctly answered Jesus of Nazareth. और उन्होंने सही उत्तर दिया यीशु नासीर को। And here at the verse 7, Jesus is again asking the same question to them. और यहाँ 7वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा उसी प्रश्न को उनसे पूछते हैं। Why is he asking the same question to them? और क्यों वो दोबारा उस प्रश्न को उनसे पूछ रहे हैं? The answer is in the verse 8. और उन्होंने उस उत्तर को 8वें वचन में दिया। Will you please read it? Yeah. वे बोले हिंदी। यीशु नासीर को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। Why did he ask the same question to them? क्यों उसने दोबारा वही प्रश्न उनसे पूछा? Because he wanted to be arrested himself alone. क्योंकि वो खुद उनके द्वारा पकड़वाया जाना चाहते थे। But look at verse 9. There's a deeper reason in this. लेकिन देखिए 9वें वचन में जहां पर और गहराई से उसका कारण लिखा है, ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। I love the word one in this verse. और वहां उस वचन में वो शब्द एक मुझे बहुत पसंद है। Do you have it in Hindi Bible too? Yes. हमारी हिंदी बाइबल में भी है। Yes, Pastor. It's marked over there. Great. I shouted this verse out loud, and even I drew a big circle around the word one. और मैं इस वचन को जोर से बोलता हूं और यहाँ तक कि मैंने उस वचन के चारों तरफ गोला लगा रखा है। In this verse, I see the picture of the good shepherd going down the valley to find the one lost sheep, leaving 99 sheep on the road. और ये एक वचन उस अच्छे चरवाहा को दिखाता है मेरे प्रियो, जो अपनी 99 भेड़ों को सड़क पर छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने के लिए गया। The picture of the soldiers falling on the ground when Jesus said to them, I am he, is the picture of Jesus as the Almighty God. और जब यीशु मसीह उन सैनिकों के सामने निडर होकर ये कहते हैं कि मैं ही हूं, वो इस बात का चित्र दर्शाता है कि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है। But this picture is the picture of the good shepherd. लेकिन इस वचन में जो एक को भी ना खोए करके लिखा हुआ, वो वचन एक अच्छे चरवाहा के चित्र को दिखाता है। Thanks to this very word one, I and you all could be saved. और इस एक शब्द के अंदर आप, मैं और हर एक वो इंसान जो उद्धार पाता है वो पाए जाते हैं। Lastly, that Jesus standing firm on the mission given by the Father is also a picture of Jesus holding the steering wheel. और अंत में यीशु मसीह अपने पिता के दिए हुए उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वो इस चित्र को दर्शाता है कि यीशु मसीह अपने मिशन के कार्य को कर रहे हैं। Okay, read verse 11, please.
तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? Drinking the cup is the mission of Jesus given by the Father. और कटोरे को पीना जो है वो मिशन था जो पिता के द्वारा मसीह को दिया गया था, यीशु मसीह को। Only this mission given by the Father was in the heart of Jesus. और केवल ये जो मिशन पिता के द्वारा दिया गया था वही यीशु मसीह के हृदय में था मेरे प्रियो। This is another picture of his holding the steering wheel. और ये एक और चित्र है जो इस बात को दर्शाता है कि यीशु जो है चालान चक्र को अपने हाथों में थामे है। Because he was holding the steering wheel tightly like this, he did not receive wounds in his heart by Judas' betrayal. और क्योंकि यीशु मसीह ने इस चालान चक्र को, इस मिशन को अपने हृदय में इतना अधिक रखा हुआ था कि यहूदा के दिए गए घाव भी यीशु मसीह को बड़े नहीं लगे। Because he was holding tightly the mission given by the Father, he did not need to receive any help from Peter, who tried to help by drawing the sword. और यीशु मसीह के हृदय में पिता के दिए हुए मिशन इतना अधिक था कि पतरस के द्वारा दी गई मदद भी उनके लिए उस समय जानना पड़ी और उन्होंने उसे मना किया मदद करने से। Nothing could shake Jesus because fulfilling the Father's mission was his only and the main concern. और कोई बात उन्हें जो है डगमगा ना पाई क्योंकि केवल पिता की इच्छा पूरा करना ही उनके लिए उस समय मिशन था। Dear co-workers of the Lord, we also should do this like this. और प्रिय सहकर्मी प्रभु में हमें भी ऐसा ही करना है। We should focus on the Lord only, who is हमें holding केवल the steering wheel in all situations. हमें भी परमेश्वर की ओर ही ताकते रहना है जो हमारी इस परिस्थिति के चालान चक्र को थामे हुए है। He is holding the steering wheel of your lives and your ministries. वो आपके जीवन और आपकी सेवकाई के चालान चक्र को थामे हुए हैं मेरे प्रियो। He is holding the steering wheel of India too. और वो भारत के चालान चक्र को भी संभाले हुए हैं। He says, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. और उसी प्रभु मसीह ने हमसे कहा कि आपका हृदय डगमगाए ना, प्रभु पे भरोसा रखें। Let us trust to the Lord who says these words. आइए हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखें जो कहता है मैं हूं। He will help you pass through any storm of your life and your ministry. आपके जीवन के, आपकी सेवकाई के हर एक तूफान में से होके गुजरने के लिए यीशु मसीह काफी है। May God strengthen your faith and bless you ever. और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए और आपको आशीषित करे हमेशा। Thank you for your listening. और धन्यवाद सुनने के लिए। आइए हम सब इस समय में एक साथ मिलकर पास्टर आन का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को हिला के दिखा के। Let's thank Pastor An for this wonderful message and wonderful word that we could understand and we could challenge ourselves to save that one. और हम अपने आप को चुनौती दे सके कि हाँ उस एक को हाँ हमें खोजना है और उन्हें बचाना है एक अच्छे चरवाह के समान। और ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम आगे चले। इस समय में हमारे TLTS के रीजनल डायरेक्टर पास्टर सोलोमन किंग्स हमारे बीच में आएंगे और वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन में से बांटेंगे। आइए एक और बार अपने हाथों को हिला के उनका हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Happy to see each and every one of you. और जय मसीह की, और आप सभी को देखते हुए मैं बहुत ही खुश होता हूँ। My heartfelt greetings in the precious name of the Lord Jesus Christ. और मेरे हृदय से मैं जो है आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन देता हूँ। I praise God for President Pastor An for TLTS, what he is continuously leading us and guiding us. और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट पास्टर आन के लिए जो TLTS को लगातार अगुवाई कर रहे हैं। All the elders and deacons and all the members of
Living Water Mission Church as well. और सारे एल्डर्स, सारे डीकन्स और सारे सदस्य जो LWMC चर्च के हैं। I praise God for all the leaders, those who are standing with me and helping me to reach out what we supposed to do for the TLTS. और TLTS के लिए जो हमें करना है इस कार्य में, सारे अगुवे जो मेरे साथ खड़े हैं और मेरी सहायता कर रहे हैं, मैं उन सभी का परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूँ। We are all in the unprecedented, difficult time like what we are going through at present. और हम सब एक ऐसे कठिन समय में हैं जिसके द्वारा हम लोग होकर गुजर रहे हैं। It's almost 3 million people gone away from this world just within 1 year's time. और एक साल के बीच में कम से कम 3 लाख से भी ज्यादा लोग जो है इस संसार को छोड़कर चले गए। People become jobless, people become restless, and so much tension, highly pressure in every area, so much bondages and difficulties and challenges. और लोग जो है बिना काम के और बिना शांति के और अपने जीवन में निराशा के साथ, चुनौतियों के साथ आज हम देखते हैं पाए जाते हैं। We can trace from the Bible in 2 Kings chapter 6, where we read about famine of Samaria. और हम दूसरे राजा उसके 6 अध्याय में सामरिया में जो अकाल पड़ा उसके बारे में हम देखते हैं। And we can see that it was a big famine that what severe led the people to eat donkey's head and their own child. और हम देखते हैं वहां अकाल इतना भयंकर था कि लोग वहां पर गधे का सर खाने लगे थे, अपने खुद के बच्चों को खाने लग गए थे। Israelites were under desperate time. और इजरायली लोग वहां पर इसी प्रकार एक चुनौती भरे समय में थे। Such a desperate time is exactly like what we go through today. और ऐसा एक समय जिसके द्वारा आज हम होकर गुजर रहे हैं। Today, let us focus on desperate time. आज आइए हम अपना ध्यान इस ऐसे निराशा के समय परमेश्वर की ओर लगाएं। The explanation of the desperation says like this, that the situation is so bad as to be impossible to deal with it. और उस समय को हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा एक समय जब आशा ही नहीं है और उसका सामना हम नहीं कर पा रहे हैं। A person having a great need or something that they wanted to achieve or get it. और कोई अगर किसी चीज को बड़ी चाहत के साथ पाना चाहता है और ऐसे एक समय में, The Urban Dictionary defines the word desperate as someone who wants something so badly they will go to extreme length to get it. और एक व्याख्यान की पुस्तक में इस प्रकार कहा गया है, किसी को किसी चीज की प्राप्ति करनी है और वो किसी हद तक उस चीज को पाने के लिए कोशिश करे। During such desperate time, they were in need of something. और ऐसे एक समय में वो किसी चीज की आवश्यकता उन्हें थी। Yes, this desperation drove them to take some risk in their life. और उस आवश्यकता ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें मौका दिया। Here I wanted to make my first point. Desperation drives us towards risk action or risk taking. और ये ऐसा डेस्परेशन के साथ जब वो कदम लेने के लिए, उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए वो कहता है। As I told you in the explanation, someone who wants something so badly they will go to extreme lengths to get it. और कोई जिन्हें कुछ चाहिए और मैंने पहले इसका समझाया आपको, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। That's what it happened here in this passage. 4 lepers led them to take a risk. और वही हुआ इस अध्याय में जब हम देखते हैं कि वो 4 कुष्ठ रोगी, उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो गए। If you read 2 Kings chapter 7 verse 3 and 4, it's written. और दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो। And you can read this verse. और हम पढ़े उस वचन को। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहे कि नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, वहां अकाल पड़ा है, और जो हम यहीं बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। तो आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए
और को जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। The passage is telling us something to think about in our life as well. और ये जो वचन है ये हमें समझाते हैं अपने जीवन में कुछ सोचने के लिए। These skin disease people, lepers, they are thinking that if we sit in this place also we will die. If we go to the city we will die. What we can do? Let us go into the enemy's camp. और ये कोढ़ी चारों ये सोचने लगे हम यहाँ बैठे रहे तब भी मर जाएंगे, हम शहर के अंदर जाए तब भी मर जाएंगे, तो चलो क्यों ना हम दुश्मनों के तंबुओं में चले जाएं। As the lepers went into the enemy's camp, the circumstances prevailing in northern part of India is also similar to the enemy's camp. और जो परिस्थितियां हमारे सामने है वो उत्तर भारत की परिस्थितियों के समान ही उनके लिए है। In the world at present, the most persecuted area is northern India. और इस संसार में सबसे ज्यादा सतावना का क्षेत्र है उत्तर भारत। And we cannot share the gospel to the Gentiles. और हम अन्य जातियों के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं बांट The सकते। present government doesn't support us. और अभी की सरकार उसका सहयोग हमें नहीं देती। And lack of finance in every area. और हर एक क्षेत्र में आर्थिकता की कमी। Reduction of country GDP growth is minus 28%. और भारत का जो जीडीपी है वो -28% पे चला गया। Unemployment because of the pandemic. और इस महामारी की वजह से बेरोजगारी। Depreciated church incomes. और कलीसियाओं की आय में कमी। Several missionaries are leaving their ministry place and going to their own place. और कई मिशनरी लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर वापस अपने गांव को जा रहे हैं। This is absolutely challenging you and me. और ये बात सचमुच आपको और मुझे आज चुनौती देती है मेरे It प्रियो। looks like an enemy's camp. और ये ऐसा लगता है जैसे हम दुश्मन के तंबू में आ गए हैं। What will happen? We do not know. और क्या होगा हम नहीं जानते। If we go out, whether we have protection or not, we do not know. अगर हम बाहर जाएंगे हमारे पास सुरक्षा है या नहीं हम खुद नहीं जानते। But one thing here I wanted to make a second point, that when we take risk like lepers in this situation, we will drive to the drushes. अगर हम उन कोड़ियों के समान अपने जीवन में एक चुनौतियों के बीच में And I'm sorry that there is a internet problem in our area. That's what something happened. I'm sorry for that. और अभी थोड़ा यहाँ पे हमारे क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या चल रही है और इस वजह से शायद कुछ हुआ है इसलिए। So the second thing which I wanted, I hope that everybody is hearing us. और मैं आशा करता हूँ सब हमें सुन पा रहे हैं। And the second thing which I wanted to make it here as a clear point, like this lepers, and it will drive us to drive us to the treasures. और दूसरा अंक जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन कोड़ियों के समान हमें जो है उस खजाने की ओर ले जाएगा हमारा जो कदम। This may raise a question as what is treasure and how to attain the same. ये शायद हमारे अंदर ये प्रश्न को डाले कि क्या है खजाना और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Is it a finance treasure or the wealth of the world?
और ये क्या आर्थिक खजाना है या संसार का धन दौलत है? Bible says, Matthew chapter 6 verse 19, और बाइबल बताती है मत्ती 6 उसके 19 वचन में, do not store your treasure for yourself here on earth, where moths and rust will destroy them and thieves can break in and steal them. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। Bible says, verse 20, but store your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break and steal them. Therefore, treasures are the store which is stored in heaven. और 20वां वचन कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। According to this verse, God is helping us to understand very clearly the treasure which God is talking about is soul. और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि जिस धन के खजाने की वो बात कर रहा है वो है आत्माएं। Dear people of God, in this world, whatever treasure that we have, we cannot carry with us to heaven. और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस संसार में चाहे कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हम उसको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। Only we can take the treasure to heaven soul. और क्या ले जा सकते हैं वो है Therefore, treasure of the souls which is stored in heaven, seeking these treasures, और इसीलिए जो आत्माओं को जो है उनको खोजने का वो जो धन है उसे हम ढूंढे। Bartholomew Sigan Paul reached India. और बतलमी सीगन पॉल जो है वो भारत आए इसी खजाने की खोज Almost में। 315 years ago, he reached India through Lutheran mission. और लुथरन मिशन के द्वारा 315 साल पहले वो भारत आए। He never returned back to his country. और वो दोबारा वापस अपने देश नहीं गए मेरे He प्रियो। sold out all his wealth for the sake of the mission. और उन्होंने अपना सारा धन दौलत जो है इस मिशन के लिए गवाया। He studied by writing on the ground with his finger. और उन्होंने जो है अपनी उंगलियों से जमीन पर लिखना शुरू किया। He did the first printing of the Tamil Bible, which led the Tamil speaking around the world to know Lord Jesus Christ. और उन्होंने सबसे पहले तमिल बाइबल लिखी जिसके द्वारा पूरे संसार भर में तमिल बोलने वालों ने प्रभु के वचन को जाना। William Carey, विलियम कैरी, who came almost 300 years ago to India, और जो 300 साल पहले भारत आए, he has put an end of sati. उन्होंने सती प्रथा को एक अंत किया। You know, those days, if the husband died, the alive wives also will be put in the same cremation. और उस जमाने में जो है पति मर जाए तो जिंदा पत्नी को भी उनके साथ उनके अंतिम संस्कार में जला दिया He जाता था। translated Bible in more than 13 languages. और उन्होंने 13 से भी ज्यादा बाइबल की लैंग्वेज भाषाओं में उसे रूपांतरण किया। His wife and children all died here in India. उनके पत्नी उनके बच्चे सब यहाँ भारत देश में मारे गए। He had a only longing for souls, the great treasures. और उनके पास भी एक ही चाहत थी, आत्माएं, जो सबसे बड़ा खजाना है। One of the great missionary from British, his name was Raglan. और एक और महान सेवक ब्रिटेन से जिनका नाम रैगलैंड था। He is supposed to be a governor in one of the southern part of India. और वो भारत के एक दक्षिणी भाग में गवर्नर बन के आए हुए थे। When supposed to be, but when he supposed to come, God told, don't go as a governor, go as a missionary. और वो गवर्नर बन के आने वाले थे, लेकिन जब वो आने वाले थे परमेश्वर ने उनसे कहा कि नहीं, तुम गवर्नर नहीं बल्कि एक मिशनरी बन के जाओगे। People attacked him horribly, और लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा about to die. और वो मरने वाले थे। This is what he said. और ये उन्होंने कहा, Each and every drop of my blood, one day it will be a church. और हर एक कतरा मेरे लहू का एक दिन एक कलीसिया बन जाएगा। And we know in Orissa, Graham Staines, और हम सब जानते हैं ओडिशा में ग्रेहम स्टेन के बारे में। he and his children burnt alive in his car. और वो और उनके दोनों बेटे जो है उस गाड़ी में जिंदा जला दिए गए। This is what his wife said. Forgive everyone. और ये बात उनकी पत्नी ने कहा कि मैं इन सबको क्षमा करती हूँ। These great people, they were having a great expectation to have souls in their life. और ये सारे महान लोग अपने जीवन में आत्माओं की अपेक्षा करते थे। Their
desire is to get souls और उनकी इच्छा थी आत्माओं को पाना to store in heaven. और स्वर्ग में उन्हें एकत्र करना। My beloved people, मेरे प्रिय परमेश्वर के this लोगों, evening God is speaking to us. और आज की शाम परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। I want to tell you something at this end of the pandemic. और मैं आप सबको इस महामारी के अंत में कुछ बोलना चाहता हूँ। People will be empty-hearted. और लोग जो है खाली हृदय के साथ होंगे। Already we can see some signs that people are with empty hearts. और पहले से हम देख रहे हैं कि लोग जो है खाली हृदय के साथ हैं। People are already started to seek who is true God. और लोग ढूंढना शुरू कर चुके हैं कि कौन सच्चा परमेश्वर In है। Indian news that we are seeing, people are started to ask who is the real God. और भारत के समाचारों में हम देखना शुरू कर चुके हैं, लोग बोल रहे हैं कि कौन है सच्चा Now परमेश्वर। we are the one who is going to search these souls to share the gospel. और हम ही हैं जो इन ऐसी आत्माओं को खोजे और उन्हें जो समाचार को प्रचार करें। My final point, this is what I wanted to make it for you. और मेरा अंत का अंक ये है जो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। Treasures will drive towards great responsibility. और खजाने हमें जो है एक कर्तव्य, महान कर्तव्य की ओर ले जाएंगे। God has brought wonderful tools to India to win souls. परमेश्वर ने अद्भुत एक हथियार हमें दिया है भारत की आत्माओं को जीतने के लिए। This TLTS program is going to play a vital role to get more souls for the kingdom of God. TLTS का ये प्रोग्राम हमें और ज्यादा आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए हमें सहायता करेगा। Many years ago, to our president, Pastor On, God has given this vision. That's what he have come to us and given this great vision. और बहुत सालों पहले हमारे प्रेसिडेंट पास्टर आन को परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, इसीलिए वो आए और उन्होंने ये दर्शन हमारे साथ बांटा। I believe for each and everyone, we have a great responsibility to see the harvest. और हम में से हर एक जन का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम आने वाले समय में कटनी को देखने पाए। Jesus said, harvest is plenty. और यीशु मसीह ने कहा कि फसल बहुत आयत से है। Please pray so that God can send so many laborers. और इसलिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर बहुत आयत से कार्य मजदूरों को हमें देने पाए। We need laborers. हमें मजदूर चाहिए We need people to work in the field. और हमें लोग चाहिए खेत में कार्य करने के God लिए। has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना। You are the one who is going to win the souls for his kingdom. आप है वो एक जो उसके राज्य के लिए आत्माओं को जीतने जा रहे हैं। You are the one who is going to bring lot of souls to the heaven. आप हैं जो बहुत सारी आत्माओं को स्वर्ग राज्य में लेकर आने वाले हैं। I pray that may the Lord use you all. और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आप सभी का इस्तेमाल करे। God bless you. Be prepared for this great harvest. और परमेश्वर आपको आशीषित करे और इस महान फसल कटने के लिए तैयार रहे। We will train numbers of TLTS workers for his vineyard. और हम बहुत सारे लोगों को उसके राज्य के लिए, उसकी खेतों के लिए जो है लेकर आने पाएंगे। God bless you. प्रभु आप सबको आशीषित करे। Thank you. धन्यवाद। आइए हम सब इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठाकर प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम सब लोग जो हैं परमेश्वर के राज्य के लिए जुड़ पाए। धन्यवाद करेंगे पास्टर किंग्स का भी उस सुंदर वचन के लिए। ये समय है हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इसीलिए आइए हम सबसे पहले पास्टर पॉल एन कृपाकरण का स्वागत करेंगे जो हमारे बीच में इस समय अपनी गवाही को बांटने जा रहे हैं। Hello, praise the Lord. Can you hear my voice? Yes, Pastor. I thank God for the wonderful opportunity. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मौके के लिए। And I once again thanks for the TLTS program, training program. और मैं एक और बार धन्यवाद करूंगा TLTS के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। I was the first batch student attended the TLTS in Delhi. और दिल्ली में पास्टर कृपाकरण फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे जिन्होंने TLTS अटेंड And किया। it was a great experience to me to learn from the great leaders of the world.
और ये उनके लिए एक महान अनुभव था परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए। Taught from great leaders of the world, and it was a great experience for me. It was equipped me and developed me to do the ministry of शिक्षण दिया गया और मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव। And after the training, महान I शिक्षण have दिया गया trained 10 students in our area in Panipat, Haryana. After और the उसके training, बाद they have उसके बाद 10 स्टूडेंट्स के साथ उनके क्षेत्र में उन्हें ट्रेनिंग के लिए उन्होंने किया। पास्टर अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट में। No, it's in unmute only. Hello. Yes, Pastor. Yes, after the training, 10 students, they have started new house churches in their respected areas. और 10 स्टूडेंट ने उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपने घरों में हाउस चर्चेस की शुरुआत करी। TLTS was a good program for me and my church growth. और TLTS उनके लिए और उनकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा प्रोग्राम था। And thank you for the training, and thanks for Pastor Solomon Kings on for और वो this wonderful training. धन्यवाद करते पास्टर किंग्स का, पास्टर आन का इस अद्भुत शिक्षा के लिए। Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर पॉल एंड कृपाकरण। आइए हम हाथों को हिला के पास्टर का धन्यवाद करेंगे। और ये समय हमारे बीच में पास्टर विल्सन जोसेफ आके अपनी गवाही को हमारे बीच में 1 मिनट में बांटेंगे। पास्टर आप म्यूट में हैं, अनम्यूट कर लीजिए। I really thank God for this TLTS program, which really helped me to shape my life in a new way and taking my ministry in a new heights. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ TLTS प्रोग्राम का, उनके पास्टर अपने जीवन के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, जो उन्हें नई तरीके से नई ऊंचाइयों पर लेकर गया। What we could see in TLTS, we could learn from all these big preachers and the big servants of God, where we are not getting the opportunity to listen usually. और ना आम तौर पे जब हम इन बड़े बड़े प्रचारकों को सुन नहीं पाते हैं, हमें एक मौका मिला कि हम इन बड़े प्रचारकों के द्वारा वहां पर सीख सके। TLTS provides an ample of opportunity to prepare a new leaders and start new works in the areas where we are struggling for the new workers. और जहां जिन क्षेत्रों में नए कार्यकर्ताओं के लिए हम कठिनाइयां का सामना कर रहे हैं, TLTS हमारी सहायता करता है कि हम नए लोगों को बना सके और नए लोगों को वहां प्रशिक्षण दे सके। I really thank God today we have almost 17 students who are joining this TLTS. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आज तकरीबन 17 छात्र हैं जो TLTS से जुड़ रहे हैं। Thank you for Pastor Han and thank you for Pastor King to introducing this TLTS to us. It's really a great blessing to us. Thank you very much. धन्यवाद पास्टर किंग्स का जो TLTS हैं। पास्टर विल्सन सी जॉन हमारे बीच में आके गवाही को बांटेंगे। हम सब हाथों को हिला के पास्टर विल्सन का धन्यवाद करेंगे और पास्टर विल्सन का स्वागत करेंगे। Hi, praise the Lord. My name is Pastor Wilson C. John. TLTS gave me a wonderful opportunity to learn the Word of God, and plus the fellowship which we had in Delhi. That was और awesome. धन्यवाद करता हूँ TLTS का कि उन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और इसके साथ साथ एक संगति सहभागिता दिल्ली शहर में करने के लिए मौका दिया। And my house, it turned to be a what to say, Gurukul, because when we had training here, many of my brothers came and stayed with me, and it was a wonderful experience for me. और वो एक अद्भुत अनुभव था उनके लिए। जब उनके घर पे वो TLTS का प्रोग्राम कर रहे थे तो सब लोग आके वहां पे रुकने लगे, जिसे वो गुरुकुल कहते हैं। ऐसे वहां पे सब लोग एक साथ रहकर वो उन्होंने बहुत आनंद उठाया समय का। So
This happened because of TLTS. और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि वो TLTS के साथ थे। Special thanks to Pastor King Solomon and Pastor Ann, and I remember our teachers, Pastor James and Pastor the one who from Vietnam. और मैं पास्टर आन का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर किंग्स का, और उनके शिक्षक जो पास्टर जेम्स और एक और पास्टर जो वियतनाम से आए थे, उन सभी का वो धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पास्टर विल्सन उस गवाही के लिए। आइए हम सब हाथों को हिला के उनका धन्यवाद करेंगे और विपिन कुमार पास्टर इस समय हमारे बीच में आएंगे और अपनी गवाही को बांटेंगे। आइए हम सब हाथों को हिला के उनका स्वागत करेंगे। Hi, praise the Lord, everybody. और जय मसीह की सबको। This is Pastor Vipin from Haridwar, Uttarakhand. और वो हरिद्वार उत्तराखंड से पास्टर विपिन हमारे बीच में इस समय बोल रहे हैं। I just want to convey my thanks to Pastor, especially to Pastor Han and Pastor King, that he has given us the opportunity to study the Word of God. और मैं विशेषकर धन्यवाद करूंगा पास्टर आन का और पास्टर किंग्स का, जो उन्होंने परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए हमें ये मौका दिया। I just want to say something about the TLTS, that और मुझे TLTS के बारे में कुछ बताना जो है। the believer of our churches were so eager to learn the Word of God. उनकी कलीसिया के विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को सीखने पाए, but it was not possible for us to give them a method, a systematically knowledge of Word of God. और लेकिन उनके लिए कठिन हो रहा था कि वो एक तरीके से और अच्छी तरीके से जो है उनको परमेश्वर के वचन में से सिखा पाए करके। Believers were having the zeal to learn the Word of God, but we were not having some sources to give them a systematic knowledge and the method of Word of God. लोगों के अंदर वचन को सीखने की उत्तेजना थी, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं था कि किसी सिस्टमैटिक तरीके से उन सभी को उन वचनों को वो सिखा सके। As we know that being a Christian, we are every day in a battlefield. और जैसे मसीह होने के नाते हम सभी जानते हैं, हम हर एक दिन जो है प्रतिदिन जो है युद्ध क्षेत्र में पाए जाते हैं। So every believer is in a battlefield, but he is not having a gun to shoot the enemy. Even don't have the method to defend himself. और हर एक विश्वासी जो है वो युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन उनके पास कोई बंदूक नहीं है कि वो शत्रु को वहां पे नाश कर सके उसके द्वारा। And we know that our mighty weapon is the Word of God. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए जैसे एक शस्त्र के समान है। And in that such a condition, the believers are in the battlefield, and they don't have any resources or any training to defend themselves and to fight against the situations. In that situation, we got the TLTS program in such a wonderful and mighty way that all the believers are so powerful now, so strong in the Lord. They are not defending themselves, but they are ready. They are gaining the soul for the kingdom of God. और इन सब धन्यवाद पास्टर विपिन उस गवाही के लिए, जो ये बताते हैं कि इस TLTS प्रोग्राम के द्वारा उनके सारे विश्वासी जो है वो शिक्षा को पाकर वो अब जो है उस युद्ध क्षेत्र में शत्रु का सामना करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने हाथों को हिला के और विशेषकर सेवकाई के क्षेत्र में आइए हम अपने हाथों को हिला के पास्टर विपिन का धन्यवाद करेंगे। और पास्टर अजीता हमारे बीच में जो इस समय में अपनी गवाही को बांटेंगी। Shalom and praise the Lord, everyone. और सब को जय मसीह की। I'm really grateful to Pastor Ann and Pastor Solomon for providing this platform for us. मैं सचमुच बहुत आभारी महसूस करती हूँ पास्टर आन का और पास्टर किंग्स का हमें ये जगह देने के लिए। And I'm glad because I was a part of this training program called TLTS. मैं खुश हूँ कि मैं इस TLTS के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले पाई। And it's been a real blessing to our ministry, especially in the coastal area where we are doing the ministry. और ये उनकी सेवकाई के लिए सचमुच आशीष का कारण है, विशेषकर जिस क्षेत्र में जो समुद्र के किनारे वो रहते हैं उस जगह पर। And in obedience to the Great Commission, making discipleship, disciples of from the church, और उस परमेश्वर की महान आज्ञा को आज्ञाकारिता होते हुए अपनी कलीसिया में लोगों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें चेले बनाते हुए।
and we have been training people, and that is really being useful to us, especially during this pandemic, to conduct the house churches. और ये जो शिक्षा है, ये सचमुच इस समय में बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है, जबकि इस महामारी के समय में लोग कलीसिया नहीं आ सकते, तो अपने घरों पे वो हाउस चर्चेस को वहां पे करते हैं. And they are also making the secondary level leadership, so that is something great that God has been doing in our church. और वो जो लोग शिक्षा पाए हुए छात्र हैं, अब वो आगे दूसरों को अपने चेले बना रहे, शिक्षा दे रहे हैं, जो कि सचमुच परमेश्वर के लिए महान कार्य है. And once again, thank you, Pastor Ann. और एक और बार धन्यवाद पास्टर आन. आइए हम सब धन्यवाद करेंगे पास्टर अजीता का. Pastor Solomon and Sam also, I remember them for their great. और पास्टर सैम को भी वो याद करते हैं, और पास्टर जेम्स को भी, जिन सबको अपने शिक्षकों को धन्यवाद करते हैं. आइए हम हाथ हिला के पास्टर अजीता का धन्यवाद करेंगे. और पास्टर आशीष कुमार हमारे बीच में है, आइए उनका स्वागत करेंगे. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ये TLTS प्रोग्राम में मुझे अटेंड करने का मुझे मौका मिला. I thank God for giving me this opportunity to attend the TLTS program. और ये TLTS प्रोग्राम ने मुझे एक बहुत ही गहरा प्रभाव मेरे जीवन में डाला. And through this TLTS program, I really had a great impact on my life. और उसी बीच में पास्टर सोलोमन और पास्टर आन से भी मिलने का मौका मिला. And because of this TLTS program, I got an opportunity to talk to Pastor Ann and meet Pastor Solomon Kings. और TLTS प्रोग्राम में पास्टर आन ने हमें बहुत ही गहराई से परमेश्वर के वचन को हमें सिखाया. और TLTS प्रोग्राम में पास्टर आन taught us really the depth of the word of God. और हमने जो है कैसे सेवा को करना है एक नए तरीके से हमने सीखा. How to do a ministry, a new way we were taught over there. हाँ, और ये जो है हमने जो यहाँ पर है 10 लोगों को जो है हमने यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सिखाया. And through that training, further 10 people I could train them for word of God. और ये सचमुच में TLTS का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही आशीषित हुआ, और हमने जो है परमेश्वर के नए नए वचन को हमने सीखा, और बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद. And I want to thank God through this TLTS program, we could learn so many new things from word of God, and we could use it in our ministry. Thank you. धन्यवाद पास्टर आशीष. आइए हम सब हाथों को हिला के पास्टर आशीष का धन्यवाद करेंगे, और हम स्वागत करेंगे पास्टर मासी आइज़ाया का. आप सबको जय मसीह. Praise the Lord. मैं बहुत ही आनंदित हूँ फिर से सब लोग जो है, जितना हमारा फर्स्ट बैच का टीम है, और पास्टर एन का और पास्टर सोलोमन जी को, और जितने सब टीम है, सबको देख के मैं बहुत ज्यादा ही आनंदित हूँ. And I'm very happy today by seeing Pastor Ann, Pastor Solomon, and all the first batch students over here. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो TLTS है सबसे सरल और सबसे अच्छे सब्जेक्ट के द्वारा जो है, काफी पास्टर भले ही वो थियोलॉजी किए हो, लेकिन जो सब्जेक्ट जो इसमें दिया गया है वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए जो है ये जो एक प्रोग्राम दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. And I really want to thank God, because through TLTS, by very easy method, we were able to learn all the, even though some of them did a theological course, but through this course, very easily we could understand word of God, and we could learn all those subjects over there. मेनली मैंने जो पास्टर लोग वियतनाम से और यूके से आए थे, यूएस से आए थे, उनके द्वारा एक जो है पंक्चुअलिटी और जो है डिसिप्लिन जो है वो भी हम लोगों को सीखने को मिला. And especially through the pastors who came from US and pastor came from Vietnam, we could learn punctuality through their life. क्योंकि शुरुआत से लेके आखिरी तक जो भी कोर्स होता था वो वहीं पे बैठ के उसका एक एक स्टडी करते थे, और हम लोग हैरान होते थे कि इतनी देर वो कैसे बैठ जाते हैं. And throughout, from the beginning till the ending, they used to sit there and they used to teach us, and we used to amaze how they can sit like this hours and hours and teach us like this. बट उनको देख के फिर धीरे धीरे हम लोग भी जो है उसको फॉलो करने लगे.
but by seeing them slowly, we also started following them. और इस TLT के द्वारा जो है सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं, हमारे पड़ोस के स्टेट में भी जो है हम लोगों ने बैचेस शुरू किया है. Through this TLTS program, not only in their state, but they were able to reach to their next states also. तो दोनों स्टेट में जो है ये TLTS जो प्रोग्राम है वो चल रहा है. Now in 2 states they are conducting the TLTS program. और मैं सारे स्टूडेंट्स को और सारे जितने लोग नए लोग जुड़े हैं, अगर मैं आप सबसे ही निवेदन करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल वे है आपको बाइबल को समझने के लिए. And I request all the new students, this is the very good method to understand your Bible and study your Bible. Thank you. धन्यवाद करेंगे हम सब पास्टर आइज़ाया का. और हम सब लोग अपने हाथों को हिला के धन्यवाद करेंगे और पास्टर जय सिंह का हम लोग स्वागत करेंगे. हम सब हाथ हिला के पास्टर जय सिंह का स्वागत करें. ये TLTS प्रोग्राम के द्वारा मेरा पर्सनल लाइफ में काफी बदलाव आ गया. And through this TLTS program, in his personal life, Pastor has saw so many changes. ये TLTS प्रोग्राम के बाद मेरा मन में एक बड़ा बोझ आया, नाश होने वाला लोगों को बचाना है और कई जगह पे हाउस चर्चेस शुरू करना है. After attending the TLTS program, I had a burden for souls and I have started so many house churches after that. इसके लिए मौका दिया पास्टर आन, पास्टर किंग्स के लिए धन्यवाद. थैंक यू. Those who gave me opportunity, Pastor Ann, Pastor Kings, I thank them. आइए हम सब हाथों को हिला के पास्टर जय सिंह का धन्यवाद करेंगे और पास्टर बाइजू का हम सब स्वागत करेंगे. प्रभु को स्तुति हो. इस मीटिंग में ये जो लीडरशिप ट्रेनिंग में मुझे अच्छा एक मौका मिला है, क्योंकि मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा ये प्रभावशाली और अनुग्रह हुआ. I want to praise God because this TLTS program has given a really impact on my life. मिनिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा बोझ आया हमारा कलीसिया का, और बाकी कलीसिया का लोगों को भी प्रभु का एक अच्छा चेला बनना है, ये एक विजन मेरे अंदर आया था. Through this TLTS program, I got a vision that we want to be a disciple of Jesus Christ. ये मीटिंग में शामिल होने के लिए हमें इस मौका दिया हुआ पास्टर सोलोमन किंग्स के लिए और पास्टर आन एंड टीम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. And God helped us, Pastor Ann and his team and Pastor Kings, all who gave this through this vision, who asked us to join in this program. I want to thank all of them. धन्यवाद करेंगे पास्टर बाइजू का भी. आइए हम सब. Thank you so much all the directors and thank you so much everyone for patiently listening everyone. धन्यवाद करेंगे सभी का कि सब बड़े तसल्ली से हमारे बीच में जो है बने रहे. और ये समय है कि पास्टर सृजन हमारे बीच में आके हमें आज उस YouTube के बारे में कुछ जानकारी देंगे. तो आइए हम सब हाथों को हिला के पास्टर सृजन का स्वागत करेंगे. जय मसीह जी सबको. अभी मैं दिखाना चाहता हूँ TLTS का वो YouTube चैनल पास्टर आन ने पहले बताया गया, उसका सारा प्रीचिंग आप इस चैनल में आप देख सकते. आप सबको YouTube के बारे में पता होगा. आपका मोबाइल में YouTube ओपन करके उधर मॉर्निंग ऑफ टिबेरियस करके आप टाइप करेगा तो आपको ये लिंक ओपन हो जाएगा. आप देख सकते स्क्रीन में ये लिंक मॉर्निंग ऑफ टिबेरियस करके, ये लोगो आप याद करें ना. इस लोगो में जाके इस चैनल में आप सब वीडियोस आप देख सकते हैं. और इस चैनल का लिंक भी आप हमको शेयर करेंगे. सो आप इधर जाने के बाद इधर प्लेलिस्ट करके क्लिक करने के बाद आप देख सकते इट इज फिनिश्ड करके ये एक प्लेलिस्ट है. और उसी प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देख सकते पास्टर आन का सारा प्रचार इट इज फिनिश्ड. आज उन्होंने हमारे बीच में बांटा गया, उसका सीरीज आप इधर देख सकते. 1-2 करके एक सारा है.
वो कोरियन लैंग्वेज में होगा, बट आप सब ये हिंदी भाषा में भी आप देख सकते हैं। वो सबटाइटल के पास जाके ऐसा स्क्रीन में दिखा जाएगा। 주께서 고난을 받으셨다. 에덴에서는 아담이 넘어졌는데 겟세마네에서는 구주께서 이기셨다. आप सब देख सकते हैं इधर ऑप्शंस में जाके, आप सबटाइटल्स में जाके हिंदी करके आप ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये सारा आपका सबटाइटल्स हिंदी में आ जाएगा। वो प्रचारक आप हिंदी में देख सकते हैं। ऑप्शंस में जाके सबटाइटल्स में सिलेक्ट करना है आपका, वो हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद ये इट इज फिनिश्ड करके प्रोग्राम है। इसके बाद प्री TLTS करके और एक प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, ये प्री TLTS हिंदी, उसकी इसी सेम वैसे ये उसमें क्लिक करने के बाद आप सबटाइटल्स में जाके वो ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं हिंदी के। सो हिंदी में भी आप ये सारा प्रचारक आप सुन सकते हैं। सो सब ACC में क्लिक करके और सेटिंग्स में जाके हिंदी में क्लिक करने के बाद ये सारा हिंदी में आपको आएगा। आप हिंदी में आप देख सकते और ये सारा पढ़ सकते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो सबको देख लेना। हमारे लिए वो ये सारा वीडियोस प्रेजेंटेशन वो प्रिपेयर कर दिया, आप सब देख लेना और ये सबको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर सृजन। आइए हम सब धन्यवाद करें पास्टर सृजन का, जो उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यस, वी वांट टू थैंक पास्टर सृजन फॉर गिविंग अस दिस important information, and I would like everyone to go to that YouTube channel and like it and press the icon button and subscribe for that YouTube channel. मैं सभी से अनुरोध करूंगी जरूर उन उपदेशों को सुने, उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उस आइकन बेल को जरूर क्लिक करें ताकि आपको उसके उन वीडियोस के बारे में आगे की जानकारी भी मिलती रहे। ये समय है हम एक और शॉर्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। Let's see a short video by TLTS. थैंक यू, धन्यवाद उस वीडियो के लिए। ओवर टू पास्टर सोलोमन। This time we are going to spend together few minutes in prayer. ये समय हम सब लोग कुछ क्षण जो है प्रार्थना में व्यतीत करने जा रहे हैं। Prayer is very important for everything. और प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक बात के लिए मेरे प्रियो। Without prayer, nothing can be done. और बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। Shall we all raise our hands now?
आइए हम सब लोग मिलकर अपने दोनों हाथों को इस समय उठा ले प्रार्थना के लिए। Everybody raise your hands and look at the Lord. आइए हम सब अपने हाथों को उठा के खुदावंद यीशु मसीह की ओर देखें। Let God fill us right now. होने पाए परमेश्वर हमें इस समय भरने पाए The spirit of prayer. और प्रार्थना की आत्मा के द्वारा। Everyone, before we go to the field, और इससे पहले हम जो क्षेत्र में जाएं challenging people, और लोगों की चुनौतियों का सामना करें, we need His grace. हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है। We need His protection. हमें उसकी सुरक्षा की जरूरत है। We need His anointing. हमें उसकी अभिषेक की जरूरत We है। need wisdom. हमें उसकी समझ और बुद्धि ज्ञान की जरूरत है। We need knowledge. हमें उसकी समझ की जरूरत है We need His divine guidelines. और हमें उसकी दैविक अगुवाई की जरूरत है। We need every area, the health, the finance support. और हमें हर एक क्षेत्र में हमारा स्वास्थ्य, हमारी आर्थिक परिस्थिति हर एक क्षेत्र में Let चाहिए। God provide us. हमें परमेश्वर सब कुछ प्रदान करने Let us पाए। all raise our hands and pray आइए together. हम सब अपने हाथों को उठा के एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Jesus, we come to your throne of grace, O यीशु God. मसीह हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के आगे आते हैं। Lord, touch every one of us. प्रभु हम में से हर एक को तो छू ले खुदा। Let your grace and mercy sustain us और प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया हम पर बनी रहने पाए। as we are going to the field. और प्रभु जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं, We anoint everyone right now. हम हर एक को इस वक्त अभिषिक्त करते हैं खुदावन। Lord, we wanted to get thousands of millions of people to the kingdom of God. प्रभु हम हजारों और लाखों लोग प्रभु तेरे राज्य के लिए एकत्र करना चाहते We हैं। break every barriers. हम सारे रुकावटों को तोड़ते हैं। We break every demonic forces. हम सारे शैतानी ताकतों को तोड़ते We हैं। break all the human being who comes against हम us. सारे मनुष्य को जो हमारे विरोध में आते हैं उनकी सोचों को तोड़ते हैं। We break all the darknesses, और प्रभु हमारे एक अंधकार को तोड़ते the हैं evil spirit which is coming against और us. सारी दुष्ट आत्माएं जो हमारे विरोध में आती हैं। Jesus, protect every workers. अब यीशु मसीह हर एक कार्य करने वालों को तू संभाल प्रभु। Whoever is going to enter into the field, प्रभु जो कोई प्रभु इस समय कार्य क्षेत्र में जाते हैं the new student who is studying, और नए छात्र जो पढ़ रहे हैं give परमेश्वर, them your special anointing and the wisdom. प्रभु हर एक को तेरा विशेष अभिषेक और बुद्धि ज्ञान तू दे दे खुदावन। Everyone receive your wisdom, O हर God. एक तेरे ज्ञान को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। Give us the burden, O Jesus. हमें प्रभु तेरा प्रभु बोझ दे In खुदावन। northern part of India, millions and millions of people are dying without knowing you. और लाखों लाखों लोग इस उत्तर भारत में बिना यीशु मसीह को जाने मर रहे खुदावन। People of God, one more time, raise your hands and pray. आइए परमेश्वर के लोगों एक और बार अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करें। Every day people are dying. प्रत्येक दिन लोग मर रहे हैं परमेश्वर। Every minute people are dying. हर एक क्षण लोग मर रहे हैं They do परमेश्वर। not know where they are going. और वो नहीं जानते वो कहाँ जा रहे हैं पिता। Devil is celebrating because he is getting more souls who do not know Lord Jesus शैतान Christ. आनंद मनाता है क्योंकि उसको और यीशु मसीह को अनजाने बगैर मरने वाले लोगों की आत्मा We मिल have गई। responsibility in our shoulder. और प्रभु हमारे कंधों पे ये उत्तरदायित्व है। Jesus, right now, और यीशु मसीह इस समय we में pray for all the souls which is perishing without knowing you, हम Lord. सारी उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बिना आपको जाने नाश हो रहे Touch हैं। our nation. छू दे प्रभु हमारे देश को। Touch our nation, Lord. हमारे देश को छू ले Our खुदावन। nation should know you, Jesus. प्रभु हमारा देश आपको जानने पाए India should know you, और Jesus. भारत देश आपको जानने पाए यीशु Use मसीह। this TLTS program as a great program to touch many people. और प्रभु इस TLTS के प्रोग्राम का इस्तेमाल करें बहुत सारे लोगों को, महान लोगों को Touch छूने के everyone, लिए। Lord. हर एक को छू ले खुदावन। Hallelujah, hallelujah. हम लोग ऐसा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हम सब मिल करके। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह चूले प्रभु हमारा देश को बचा ले, हमारा देश को चूले प्रभु। लॉर्ड टच आवर नेशन राइट नाउ, प्रभु टच आवर इसी वक्त नेशन। हमारे देश को छू ले खुदावन। The devil should not steal any more souls. और प्रभु शैतान और आत्माओं को ना चुराने पाए। The devil should not steal any more souls. प्रभु शैतान और आत्माओं को
ना चुराने पाए। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। Let everyone shout हर एक Jesus. जन अपनी ऊंची आवाज में पुकारे, यीशु Son of मसीह, David. दाऊद की संतान, Help us हमारी सहायता to कर, get more souls. ताकि हमारा आत्माओं को जीत पाए। Help us. हमें सहायता कर, Help us. हमें सहायता कर सब लोग प्रभु। प्रार्थना करिए, सब लोग प्रार्थना करिए। हमारा कलीसिया आगे बढ़ना है, हमारा कलीसिया हजारों हजारों लोग से भरना है। हजारों हजार लोग जो नाश हो रहा है उन सबको प्रभु यीशु मसीह बचाना है। ओ प्रेज यू जीसस, हालेलुया। चूले प्रभु, चूले प्रभु, चूले प्रभु, इस वक्त चूले प्रभु। Father, we come to your throne of grace. पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। Thank you, Lord, for this beautiful day. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। Thank you, Lord, for this reunion meeting. और प्रभु धन्यवाद इस रीयूनियन मीटिंग के लिए, That we could all come together. ताकि हम सब एक साथ जुड़ने पाए प्रभु। We could see each other face to face. और प्रभु हम एक दूसरे को जो मुखामुख दर्शन कर पाए। Father God, we bless every people who is in the field right now. प्रभु हम आशीषित करते हर एक जन के लिए जो इस समय प्रभु कार्य क्षेत्र में है। We pray for our dear Pastor On. हम प्रार्थना करते हैं पास्टर आन के लिए परमेश्वर। We pray for Living Water Mission Church who is carrying all the burden for India. और लिविंग वाटर मिशन चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो भारत देश के लिए उस बोझ को उठाते हैं। Reward them and bless them. और प्रभु तू उनका प्रतिफल दे, उन्हें आशीषित कर। And Lord, use them more mightily in our nation. और प्रभु और सामर्थ्य रूप से हमारे देश में उनका इस्तेमाल कर परमेश्वर। Now we pray for all the TLTS students. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं समय सारे TLTS स्टूडेंट्स के लिए। All the 100 students. और सारे 100 छात्रों के लिए All परमेश्वर। new 100 students. और सारे नए 100 छात्रों के लिए। Use everyone. हर एक को तो इस्तेमाल कर। Everyone become a church planters. हर एक जो है एक कलीसिया को स्थापक बन जाए To परमेश्वर। plant the church. और कलीसिया की स्थापना करने पाए। Touch all the people. हर एक को छू ले प्रभु। Thank you, Lord, for this beautiful day. धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। Name of Jesus we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते Amen हैं। and amen. आमीन आमीन। आइए हम सब अपने हाथों को हिला के प्रभु का धन्यवाद Amen. करेंगे, Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Let's wave Amen. our hands and thank the Lord because He is going to do mighty thing in our nation. Hallelujah. Amen. Let's thank the Lord. And this is the last moment. So आप सब लोग जो है हमारे साथ बने रहे। हम अपने प्रोग्राम के अंतिम घड़ी में आए हैं। This is the last program. Pastor An, I want to welcome Pastor An, our president of TLTS, to give us an encouragement word and benediction. Okay, Sister Pinky, would you please read the scripture, 2 Timothy chapter 2:15? हम सब देखेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। The fruit I expect at the morning of Tiberias in connection with the text of the scripture you heard are two as follows. और जो तिबरियस की सुबह के प्रोग्राम के द्वारा जो हमें दो कार्य वो सिखाना चाहते हैं वो ये हैं। One, to help you become a worker who does not need to be ashamed. आपको ऐसा कार्यकर्ता बनने में मदद करने के लिए जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। Two, to help you become a worker who can correctly handle the word of truth. और दूसरा आपको ऐसा कार्यकर्ता बनने में मदद करने के लिए जो सत्य के वचन को सही ढंग से संभाल सकता हो। All of you experienced morning of Tiberias. आप सब ने तिबेरियस की सुबह का अनुभव किया है। Nevertheless, you may feel ashamed of yourself from time to time. और फिर भी समय पर समय शायद हम अपने आप को कई बार लज्जित महसूस करने पाए। Then look back how the Lord lifted your head high at the morning of Tiberias. और तिबेरियस की सुबह प्रोग्राम के द्वारा कैसे परमेश्वर ने फिर भी बीच बीच में आपके सिरों को ऊंचा किया करके आप याद करके देखिए। And if you want to correctly handle the word of truth, your mind must be healthy and
sound. अगर आपने इस सारे शस्त्रों का सही से इस्तेमाल किया तो आपका दिमाग जो है स्वस्थ और हुश पृष्ठ होगा. Look back how the Lord healed your wounded heart at Morning of Tiberias. तिबेरियस की सुबह में कैसे परमेश्वर ने आपके उस घायल हृदय को, दिल को चंगा किया करके आप पीछे सोच कर देखें. After this, listen carefully to my sermons titled "It is Finished." और उसके बाद YouTube में जो प्रचार है सब पूरा हुआ, उसे ध्यान पूर्वक आप सुनकर देखिए. I recommend you listen 2 or 3 times per each sermon. मैं आपको सिफारिश करूंगा कि आप कम से कम 2 या 3 बार उन प्रचार को सुनकर देखें. I prepared these sermons especially for those who experienced monotype areas. और मैंने विशेषकर इन प्रचारों को तैयार किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने तिबेरियस की सुबह में शामिल हुए थे. Make a summary of it and feel free to use it anytime you want. और इसका सारांश बनाएं और जब चाहे बेझिझक उन प्रचारों का आप उपयोग कर सकते हैं. India, more than any other country, needs a worker who does not need to be ashamed and who can correctly handle the word of truth. और भारत देश को विशेषकर और कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो उसके वचन के लिए लज्जित नहीं होते हैं, जो सत्य के वचन को सही ढंग से संभाल सकते हैं. I wish each of you to be this very one. और मैं आप में से हर एक को मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे बन जाएं. I also hope I can go see you in near future, next year latest. और वो आशा करते हैं आप सबसे मिलने की, ज्यादा ना ज्यादा हो, शायद अगले साल तक शायद वो आकर मिल सके. I really desire to see all of you. और वो सचमुच अपने दिल में इच्छा करते हैं कि वो आप सबको मिल सके. Well, before I close this, I would like to call the names of 10 persons. इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं वो 10 व्यक्तियों के नाम बुलाना चाहता हूं. They are the first students of TLTS India. अब वो जो है तिबेरियस इंडिया के जो वो है स्टूडेंट थे. I cannot promise that I will pray for all the students of TLTS India, but I promise I will pray for these 10 persons for the rest of my lifetime. और मैं ये वादा नहीं करता कि मैं पूरे TLTS के छात्रों के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि इन 10 लोगों के लिए मैं अपने जीवन भर प्रार्थना करूंगा. Okay, 10 persons. 10 व्यक्ति. Wilson John. Wilson John Pastor Clay. Jaya Singh. Pastor Clay. Baizu Salabaras. Pastor Baiju के लिए. And Vipin Kumar. Pastor Vipin Kumar के लिए. Ashish Kumar. Pastor के लिए. And the lovely Masi. Masi Isaiah Pastor के लिए. Wilson Joseph. Wilson Joseph Pastor के लिए. Paul Kirubakaran. Paul Kirubakaran Pastor के लिए. Vinod, who couldn't come today, right? Vinod Pastor के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं आ पाए. He couldn't come. In his family, someone passed away. He is in the train. Okay. I will, but please tell him. I will call him. I will pray for him. Okay. Yes. Masi Isaiah. Masi Isaiah Pastor के लिए. And Ajita Leo. Pastor Ajita Leo के लिए. Yes, so you are the
the first 10 grades of TLTS और India. TLTS इंडिया के पहले 10 लोग जो ग्रेजुएट हुए थे ये उनमें से हैं। I promise I will pray for you for the rest of my lifetime. और मैं आपको ये वायदा करता हूं कि मैं अपने जीवन भर आप 10 लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। I ask you to do the same to your students. और मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आपके अगले 10 छात्रों के लिए आप भी प्रार्थना करें। Promise? क्या आप वादा करते हैं? Okay. Okay, then let us pray. तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। My prayer will be followed by my benediction. और उनकी प्रार्थना के बाद वो जो है प्रभु के लिए बेनेडिक्शन बोलेंगे। Dear Heavenly Father, और स्वर्गीय पिता, thank you for this opportunity for us to get together. धन्यवाद इस मौके के लिए कि हम यहाँ पे एकत्र हो सके। Father, help us to be prepared for the coming harvesting in India. और प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे लिए रास्ता तैयार करें कि हम भारत देश आ पाए। May none of us be dropped out of this glorious harvesting work. और प्रभु हम में से कोई भी प्रभु जी इस महान कटनी के कार्य से बाहर ना निकलने पाए। Father, help us to become workers who do not need to be ashamed. और प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम ऐसे कार्यकर्ता बन जाए जो आपके कार्य के लिए लज्जित ना हो। Help us to be workers who can correctly handle the word of truth. और हमें सहायता कर प्रभु कि हम ऐसे कार्यकर्ता बन जाए जो आपके प्रभु जी वचनों को सही तरीके से संभाल सके। Hold all of us firm, Father, in your strong hand so that we may fulfill the mission you have given us. और प्रभु हमें अपने सामर्थ्य हाथों से थाम कर लिख लीजिए ताकि हम आपके प्रभु उस मिशन को पूरा कर सके। And my benediction, may the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. आमीन आमीन। आइए हम सब एक दूसरे को बाय कहेंगे और शुभ रात्रि। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने हाथों को हिला के सबका धन्यवाद करेंगे और सबको बाय कहेंगे। Bye. Bye Bye. Bye bye. We see you again very soon. Amen. अब फिर मिलेंगे हम सब बहुत जल्द। Thank you, Surjan. Thank you, Pastor. Surjan, you did a wonderful job. Very, very wonderful job. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, everybody, each of every one of you. Thank you, thank you. I love you.